दोस्तों, रूही ने निहार को बताया दादी का पूरा सच, जिसकी वजह से निहार दादी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको मालूम नहीं होगा दादी कि आप कौन सी चाल चल रही हो जूही को लेकर। माना कि जूही माँ बनने वाली है, बट आप हमारी पत्नी रूही के ऊपर कोई भी बातें नहीं उठा सकती हो। ये सुनकर पूनम दौड़ती हुई आती हैं घर के अंदर शगुन लेकर, जिसकी वजह से सोनी देखती हुई कहती हैं हाँ ये तुमने अच्छा किया। मगर फिर भी दादी तो शांत नहीं बनने वाली हैं। वो तो शांत कहती हैं मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, जिसे दीपक जलाने के लिए रूही को देती हैं और रूही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती, कहती हैं कि हाँ मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मगर निहार और रूही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, फिर भी जूही वहीं पर खुश हो जाती है। जूही को निहार को लेकर कोई भी जलन नहीं होती है, मगर फिर भी दादी का पूरा परिवार दादी को देखकर जल रहा होता है। मगर दादी निहार को जानती नहीं है कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा करते हैं सिर्फ और सिर्फ रूही के ऊपर। जूही हंसते हुए कहती हैं कि आप ये दीपक जलाकर और रख के आओ पेड़ के नीचे, जिसकी वजह से पूनम कहती हैं कि ये दीपक क्यों नहीं जल रहा है आपसे, आप कौन सी चाल चल रही हो रूही। जिसे दादी कहती हैं अभी इनको पता चलेगा। फिर भी निहार और रूही एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता है। तब तक ढोंगी बाबा कहते हैं कि ये दीपक क्यों नहीं जल रहा है, आखिर में कोई तो बात है। पूनम देखती हैं साथ में निहार जी कहते हैं यह दीपक इसलिए नहीं जल रहा क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कौन सी चाल चली जा रही है। पूनम कहती हैं ये शगुन तो मैं लेकर आ चुकी हूँ, यह शगुन किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी ही बेटी के लेकर आई हूँ। दादी जी देखकर काफ़ी ज़्यादा बातें बनाती हैं, मगर वही दीपक बार बार जलाने की कोशिश करती, मगर बाबा ढोंगी बता ही चुके थे पहले से कि आखिर में बाबा ढोंगी की पूरी बात सुनकर रूही की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। निहार रूही कहते हैं बाबा ऐसा नहीं हो सकता है जो तुम ये चाल चल रहे हो, जिसे कहते हैं हमें लगा कि आपके घर में कोई माँ बनने वाला है। दादी कहती हैं हाँ ढोंगी बाबा ये तो तुम सच कह रहे हो, आखिर में बात क्या है। निहार के पूरे परिवार के सामने बता देते हैं कि इसमें किसी और कोई दीपक जला रहा है, जिसकी वजह से वही दीपक जलाएगा जो माँ बनने वाला है। जिसे पूनम कहती हाँ ये तो तुमने सच कहा। यही सुनकर निहार वहीं पर चुप हो जाते हैं और रूही को लेकर घर आ जाते हैं। मगर दादी कहती हैं अब तुम ये दीपक नहीं जला सकती हो और आपको बहुत ही दूर जाना होगा मेरे परिवार से, जिसकी वजह से अवनी कहती हैं तुम ये क्या कह रही हो। मगर पूनम सोनी और साथ में सब लोग देखते हैं रतन जी फिर भी कहते हैं हाँ मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी किट देखकर निहार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। निहार कहते हैं पूनम के सामने जब जूही आती जिसे कहते हैं कि आपने मुझसे सच क्यों छुपाया, आप बताया क्यों नहीं। फिर भी वो किसी की बात नहीं मानते हैं और सोनी और पूरा परिवार एक साथ रहता है। फिर भी दादी बेर बेर सोचती कहती हाँ मुझे भी अंदाज़ा हो चुका था कि ये सब किसके बदौलत होता है, मगर एक बार नहीं वो बार बार सोच कर फिर भी किसी की बात नहीं मानता है वो ढोंगी बाबा और कहता है कि आपके घर में किसी चीज़ की साया है। दादी कहती हैं कोई और नहीं बल्कि हमारे घर में रूही और निहार का साया है उस जूही के ऊपर, क्योंकि वो समर के बच्चे की माँ बनने वाली है और समर बाप बनने वाला है, जिसकी वजह से वो सोचकर वहीं पर चुप हो जाते हैं। मगर पूनम कहती हैं कि मुझे नहीं मालूम था। पलक कहती हैं अगर मैं अभी दादी जी का सच सबके सामने बता दूं तो क्या होगा, मगर ये तो होना ही होना था। दादी वैसे जूही के ऊपर बहुत ही जलन सा महसूस करती, फिर दादी जूही को घर में कैसे रहने देंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है, जिसकी वजह से दादी वहीं पर चुप होती हैं पूनम के सामने कहती हैं कि जो ये मन्नत पूरा होता है उसी के हाथों से दीपक जलता है, क्योंकि बार बार रूही दीपक जलाने की कोशिश करती हैं बट वो चौमुखी दीपक जल नहीं रहा होता है। जिससे आते हैं ढोंगी बाबा कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ से निकलना होगा जिससे मैं आपकी पूजा सफल कर सकूं, मुझे पूजा करने दीजिए। जिसे इसी जान को लेकर बहुत ही ज़्यादा बातें करते हैं, फिर भी किसी को एहसास नहीं होता कि हाँ जो भी है सच है। जूही बहुत ही खुश हो जाती हैं। जूही को धागा हाथ में मन्नत मांगे बांधी जाती है, जिसे कहते हैं कि मैं ये रक्षा बांध लेती हूँ ताकि मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा होती रहे,
किसी की बुरी नज़र न लगे। ये सोचकर वहीं पर दादी जी और पूनम साथ में सोनी भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। मगर निहार कहता है काश मेरी रूही प्रेग्नेंट होती तो आज मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती। ये तो एक दिन ना एक दिन होना ही होना था। पर दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है। समर भी बहुत ही बड़े राज का खुलासा करने वाले हैं जूही के सामने, क्योंकि जूही ये सुनते ही भड़क उठेंगी। साथ में पूनम कहती हैं कि मैं अपने बेटी के लिए रिश्ता लेकर और साथ में शगुन लेकर आई हूँ और पलक को वो माँ बनने ही नहीं देती हैं। हर एक दिन नई दवा खिलाने की कोशिश करती हैं, बट वो उनकी बात को विश्वास नहीं होता है। जूही कहती हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। निहार और जूही एक दूसरे के गले मिल रहे होते हैं, फिर भी दादी आ जाती हैं। दादी कहती हैं चलिए मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। जूही को ले जाती और कहती हैं कि देख लीजिए निहार जी, रूही अब इस घर से जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि उसका साया हमारी होने वाली जूही के ऊपर पड़ने वाला है, जिससे कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में दादी अब खेलने वाली है फिर से निहार के लिए एक बहुत ही बड़ी चाल, या फिर नहीं खेलने वाली है? तो राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। यही सोचकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं निहार और रूही। तो मैं मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा।